नमस्कार दोस्तों, एक कैलकुलेशन है कि 2 और 2 4 होते हैं। लेकिन यदि कोई आपको पढ़ाए कि 2 और 2 5 होते हैं या फिर 2 और 2 22 होते हैं और आपको ये पता भी ना हो कि सही क्या है, लेकिन कुछ समय बाद जब ये सच्चाई आपको कोई महापुरुष प्रूफ के साथ बता दे तो आप उसका बार बार धन्यवाद करेंगे, ना कि उसके साथ झगड़ा करेंगे। दोस्तों, आज भारत में 80% हिंदू हैं जो अनवरत हजारों वर्षों से 2 और 2 5 पढ़ते आ रहे हैं। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आज हम हिंदू पढ़े लिखे होकर भी अंधविश्वास और धर्म की पट्टी इस तरह अपनी आंखों पर बांधे हुए हैं कि हमारे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ वेदों और गीता में लिखी सच्चाई को भी नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन कब तक कबूतर की तरह बिल्ली को देखकर आंख बंद करते रहेंगे और मरते रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों भक्तों की तरफ से आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे कौम के लोगों, हिंदू भाई बहनों, हमारी भी तो सुनो। हम आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। हमारा उद्देश्य बस इतना है कि भोली जनता को हमारे धर्म गुरुओं द्वारा 2 और 2 5 पढ़ाया गया और पढ़ाया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज इस सच्चाई को बता रहे हैं कि गीता और वेदों में लिखे ज्ञान को मानो, इन तत्व ज्ञानहीन गुरुओं की दंत कथाओं पर विश्वास मत करो, अपनी आंखों से प्रमाण देखो और सच्चाई को स्वीकार करो। अगर आपको हमारी इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद देख लीजिए ऐसे गुरु जो 2 और 2 5 पढ़ा रहे हैं, 2 और 2 5 पढ़ा रहे हैं। मिलते हैं पहले गुरु से जिनका नाम है अनुरुद्धाचार्य जी। यदि कोई वैश्या है, सारी जिंदगी उसने वैश्यावृत्ति की, और यदि आखिरी में उसका चित्त शुद्ध हो गया और उसने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, तो जीवन में यदि कोई आत्मसमर्पण आखिरी समय भी कर ले, मरने के 4 मिनट पहले, कि हे प्रभु मैं आपकी हूँ, इतना भी कह ले और समर्पण भाव रख ले, तो भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। इतने दयालु हैं भगवान। देखा दोस्तों, इनके हिसाब से तो जिंदगी भर आप मौज करो, मस्ती करो, व्यभिचार करो और अंत में जब आप बूढ़े हो जाओ या आपको पता चले कि अब आप मरने वाले हैं तो भगवान से माफी मांग लो, भगवान आपको माफ कर देंगे और फिर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यदि अनुरुद्धाचार्य के हिसाब से चले तो कभी कोई भक्ति करेगा ही नहीं और अपने आखिरी समय में भगवान से माफी मांग लेगा और स्वर्ग चला जाएगा। फिर दोस्तों, इन कथावाचकों की जरूरत क्या है? अनुरुद्धाचार्य की जरूरत कहाँ है? दोस्तों, यह सब इनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं और शास्त्र विरुद्ध बातें हैं। सुनिए अब संत रामपाल जी महाराज से भक्ति का नियम क्या है। और कहता है कि भक्ति तो बुढ़ापे में करया करें, वृद्ध अवस्था हो जा। तो उसको बता भी बुढ़ापे में भक्ति कठिन हो जाएगी जब पहले से स्टार्ट ना हुई तय, क्योंकि बुढ़ापे में तो फिर सारी ये आपदाएं आती हैं, कभी आंख बनवानी, कभी दांत पड़वाने, कदे पिंडी भड़के, कभी सिर में दर्द, और बड़ा परिवार हो जाता है, कदे कोई बीमार, कोई किसी की मृत्यु, वह सारी उस वृद्ध के चोट लगा करें। और कदे खांसी सतावे, कदे और 100 समस्याएं हो जाती हैं, उठ के बैठा जाना, और क्या पता वृद्ध अवस्था तक प्राणी जीवित रहेगा कि ना रहेगा। तो भक्ति के लिए तो संतों ने बताया है, सदग्रंथों में भी यही लिखा पाया है कि भक्ति के लिए जब भी बच्चा 3 वर्ष का हो जाए, बोलने लग जा, 3 वर्ष के बालक को उपदेश दिला देना चाहिए। जैसा भी करे वो थोड़ा बहुत करता रहेगा, क्योंकि घर में जब चर्चा चलती है, मंत्र चलेंगे तो वो भी बोलेगा, अपने आप बोलता रहेगा। बच्चे को ज़्यादा असर होता है, प्रभाव बनता है। तो 3 वर्ष तक बच्चा माता पिता के आश्रित होता है। माता पिता ने दीक्षा ले ली, मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा उनके उस स्तर के बच्चों की भी रक्षा करेंगे, और फिर उन बच्चों को नाम से जोड़ देना चाहिए। तो फिर क्या देखा, 1 महीने के बाद फिर उसी गांव में, नगर में जाने का परमात्मा ने संयोग बनाया, सत्संग था। तो दूसरी बार जब दास गया, वहां पता चला कि वो व्यक्ति जो यहाँ वाद विवाद करे था, वो उसकी मृत्यु होगी। और मृत्यु भी कैसे होगी,
कैसे हुई? बड़ी दर्दनाक तरीके थे। उसका अपना एक कुआं था, इस साइड की बात है, बाडड़ा साइड की, हरियाणा की। उसका अपना एक कुआं था, उस कुएं में नीचे जल था। कुएं में से वो ट्यूबवेल चलाते हैं, तो सारा दिन ट्यूबवेल चलाया, पानी कुछ नीचे चला जाता है। वो पानी नीचे चला गया कुएं का, और वो स्नान करने के लिए वो क्या करता था, उस कुएं में ही उसने नीचे पत्थर की पैड़ी सी लगा रखी थी, उन पर बैठकर स्नान करता था। जब कुएं का पानी भरा होता था तो वो ऊपर की पैड़ियों पर बैठकर वहीं नहा लेता था। और फिर क्या, उस दिन पानी गया, नीचे उतर, और उसने सोचा इस नीचे वाली पैड़ी पर बैठकर नहा लूं, और दायरा कम से कम 5 फुट नीचे। उसने ध्यान किया नहीं। वो नीचे जाया तो उस पैड़ी पर काई लगी हुई थी, पैर फिसल गया और कुएं में गिर गया। उसने चेष्टा की पैड़ी को पकड़ने की, वो उसके हाथ की रेंज से बाहर हो गई और उसके अंदर वो डूब कर मर गया। सारी रात ढूंढते रहे उनके घर वाले, बच्चा आया नहीं, कहाँ गया, कैसे है। खोजते खोजते सुबह देखा तो कपड़े और जूते बाहर रखे हैं, अंदर कुएं में मरकर ऊपर तैर रहा है। जब उसको देखा कि उसके हाथों की ने जो कोशिश की उसने पकड़ने की किसी वस्तु को, कुएं की अंदर की साइड पर पक्की थी वो, उस पर काई लगी हुई थी, उसके अंदर से उसी उंगलियों के निशान गड्ढे हुए थे कि किसी प्रकार पकड़ दो, निशान थे, और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। इससे ये ज्ञान समझ में आना चाहिए कि किस आधार से हम इतने फूले फिरे हैं और क्या बकवाद गढ़ते हैं। अब वो वृद्ध होया ना, भक्ति उसने करी नहीं, अब पता नहीं कहाँ धक्के खाता फिरेगा, कोई गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा। तो पुण्यात्मा इन बातों को याद रखे। अब उसकी मौत क्यों कर हुई होगी, आसानी से नहीं हुई होगी। रोया होगा, चिंगाड़ा होगा, चिल्लाया होगा, बचा लो बचा लो। बचानी है, कोई याद भी ना करे, वहां कौन बचावे, वहां भगवान बचावे, अठा के बाहर ले आवे। उस समर्थ शक्ति की ओट होता है, उसका सहारा मिले। प्रहलाद बचाया, ध्रुव बचाया, मीराबाई बचाई, कितने प्रमाण देख लो जो अब लाखों की संख्या में यहाँ बचा रहे हैं भगवान। तो हमने परमात्मा की शरण अति शीघ्र ग्रहण करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज की वीडियो देख के आप समझ गए होंगे, दर्द को हद तो तब हो जाती है जब अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि कलयुग में पराई स्त्री के बारे में गलत सोचने से पाप नहीं लगता है। मानस पुण्य हो या नहीं पापा, ये कलयुग है। इस कलयुग में आप जो मन से पुण्य करते हैं कि मैं वृंदावन गया, मैं बिहारी जी को देखा, मैंने बिहारी जी के चरण धोए, ये पुण्य जो मन से आप कर रहे हैं, इसका पुण्य तो मिलेगा। पर मन से आप किसी स्त्री की कल्पना करके उस स्त्री के बारे में आप गलत विचार रख रहे हैं मन से, तो पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन आपके मन की, आपके विचारों की क्षति तो हो ही रही है ना। ये गलत तो है ही, इसलिए ये इस प्रकार के विचार नहीं रखना चाहिए। परंतु आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अपने मन से। पाप तब तक नहीं लगेगा जब तक आप किसी को स्पर्श नहीं करते। अनिरुद्धाचार्य कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? अब ये 2 और 2 5 नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ना तो इन्हें भगवान का पता, ना इन्हें भगवान के विधान का पता। अब आप सुनिए संत रामपाल जी महाराज के विचार कि भगवान का संविधान विधान क्या है। परमात्मा आते हैं अपने तत्व ज्ञान और अपनी शक्ति से बुरे से बुरे व्यक्ति को भी नेक बना देते हैं, और फिर वो पुण्यात्मा स्वयं भी भक्ति करते हैं और अन्य समाज को भी वो दुखदाई नहीं होते, क्योंकि वो परमात्मा से डरने वाले बन जाते हैं। परमात्मा से डर उस समय लगता है जब हम कुछ तत्व ज्ञान से परिचित हो जाते हैं। तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद परमात्मा कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, कि तुम यहां गलतियां करते हो, रिश्वत लेते हो, किसी को सताते हो, अपने से निर्बल को तंग करते हो,
परमात्मा के पास तुम्हारा एक एक श्वास का अकाउंट है। आप मन में गलत भी सोचते हो, वो भी आपके बैड अकाउंट में वह एंट्री होती है और उसका भी फल आपको भोगना पड़ता है। अब विचार करो, सो नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ओए होए, एक पर नारी गमन करने का, पर नारी के साथ दुर्व्यवहार करने का, दुराचार करने का कितना पाप बता। 70 जन्म अंधा हो डोले। और मांस खाने वाले का सुरापान मधुमांसाहारी और गमन कर्म भोगे नर नारी। पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम और साक्षी साहिब है जगदीश। इन सभी पापों को जोड़ दे। शराब पीने वाले को जो 70 जन्म कुत्ते का भोगेगा एक बार पीने से, और 70 जन्म सिर कटेंगे। इन सभी पापों को एक बार ऐसे करने से ये पाप है, तो कहते सुरा 100 नारी जारी करे, वो कितना पाप हो गया। एक बार करने से 70 जन्म अंधा हो तो 100 से जोड़ दो 7000 बार, यानी इतना 100 गुना पाप किसको लगेगा, जो केवल धूम्रपान करने वाले का सहयोग देगा। सुरापान 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। तो इसलिए इस तम्बाकू सेवन में और घना पाप है। यानी पाप तो वो भी है, पर इसमें उससे 100 गुना ज्यादा पाप है। और पाप तो सारे ही है। विष तो विष ही है, तो कुछ तेज है, कोई थोड़ा कम है, तो विष को सेवन हमने करना ही ना चाहिए था। आप देखते हो मंत्री लोगों का भी इतिहास सुनते हो, और जजों के बारे में भी सुनते हो, IAS IPS के बारे में, और बहुत से इंजीनियरों के बारे में, डॉक्टरों के बारे में। रिश्वत लेते हैं, धिक्कार है उनके जीवन को, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए विष खा रहे हैं। जब ये ज्ञान होगा, जहर दिखाई देगा आपको। परमात्मा ने बताया कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने वो स्थान देखा को ना जहां काउंट होता है, वहां छुपा नहीं सकते, वहां गवाह की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी कर्म करते हो, आपके अंतःकरण में वो फिल्म की तरह गुप्त चित्र अंदर अंकित होते हैं, और इसकी एक कॉपी धर्मराज के दरबार में ऑटोमेटिक डेली चली जाती है। जब आप वहां जाओगे, आपकी आरडिक्स वहां तैयार पाओगी, और ला के कंप्यूटर में, और आपको खड़ा कर देंगे सामने, अब देख तेरे कुक्रम और सुक्रम। वहां पूछने की, वहां ना करने की आवश्यकता कोई नहीं, इसने झूठ बोलने का समय ना मिल रहा है, अगर मैंने ऐसा ना किया, वो तो करता दिखा है फिल्म में, जो आदमी कर रहा है सारे काम, वो कैसे करेगा हमने ना करे, नीची गर्दन कर लेता है। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक तिल का। चिट्टी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। यदि हम सोच भी गलत करते हैं किसी के बारे में, वो भी अंकित होती है। हम सोच भी अच्छी बनाते हैं, भला करने की ना कर सकते हैं, दान करने की सोच करते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसकी भी राहत आपको मिलती है, वो भी गुड अकाउंट में होता है। और करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सोच अच्छी है वो भी अच्छा अकाउंट है। और सोच बुरी रखते हो, किसी के बुरा करना चाहते हो, तो वह भी लिखी पाओगे आपकी। तो परमात्मा कहते तुम इसलिए यहाँ गलती करके फंसे रहते हो, तुमने उस परमात्मा के न्याय स्थल को देखा नहीं है, जहां पर एक एक नए पैसे का अकाउंट आपने पूरा करना पड़ेगा। जो किसी का बुरा किया है, किसी का लिया है, दिया है, वह पूरा करना पड़ेगा तुमने। तो उसके लिए अब हम आपको एक परंपरा बताते हैं। ये ना समझना कि ये नियम सख्त हैं, ये बहुत आसान नियम बना दिया आपके। किसी से पैसे लेते हो, फिर उसका देना पड़ेगा, ये कोई बड़कों का खेल है। जैसे कोई रिश्वत लेता है या किसी और 2 नंबर से बकवाद करके किसी से ठग लेता है, वो पैसे उसने देने पड़ेंगे। इसमें ना किसी और जन्म में वो दामाद बन के ले जाएगा और खुश होकर देने पड़ेंगे, और कई गुना हो जाएंगे तब तक।
तो सिर में दर्द करने की आवश्यकता नहीं है। ये बिना ज्ञान के हम ऐसा करें। इसलिए अब क्या है, जैसे हमारे उलझे हुए संस्कार तो ढेर हैं अभी पिछले भी, ये तो समाप्त हो ही नहीं सकते। यदि ये विधान हम माने इन अज्ञानियों का कि प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म जितने भी हैं ये तो भोगने ही पड़ते हैं, और फिर मोक्ष कैसे होगा, अंत कैसे होगा, ये हमारा आपस का संस्कार अंत नहीं होगा तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा ने विधान बताया है कि एक ऐसा मंत्र दूंगा, उस मंत्र की कमाई से आपके पुण्यों का तो ढेर लग जाएगा, और जो पाप आपके होंगे उनको मैं कैंसिल करूंगा अपने कोटे ते, अपनी ताकत ते, आपकी श्रद्धा देख के, आपकी आस्था देख के। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास, तो 1000 टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला कर लगा दे, सारे को फूंक करके ढेर बना देगी, राख बना देगी, और चलेगी तेज हवा उसको उठाकर कहीं की कहीं फेंक का होगी, फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में आपके इन पाप कर्मों का के बादल छा गए, इनको प्रेम की पवन और करे चित मंजन झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। एक मंत्र दिया जाएगा आपको, आपके पापों का नाश करेगा। आपके जब पाप नाश हो जाएंगे, आपके हृदय में एक विशेष कसक बनेगी। भगवान की चर्चा सुनते ही, प्रारंभ होते ही, उसका नाम शुरू होते ही, कहीं पर भी चर्चा सुनते हो तो एकदम गदगद आत्मा होगी, आंखों से आंसू टपकने लग जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन है, प्रेम की हवा चल पड़ी, और फिर वो साफ कर देगी आपके सब दुर्गुणों को, और संचित अपराध है उनको भी, और प्रारब्ध वाले कर्मों को भी ये मंत्र नाश करेगा। तो कहते हैं इस प्रकार, तो यहां जो हम अपना जो संस्कार है अब आपके जिसके भी जैसे हैं, अब इसको परमात्मा यही निमटा देगा आपके जैसे। अब हम करने परमात्मा के आदेश से होगा बच्चों, जीव के बस का नहीं है। कबीर भगवान की रजा बिना ना तो समाज सुधार हो सकता। ये समाज सुधार का ठेकेदार बताया करते, समाज सुधारक देखा करते, मैं ऋषि दानंद जैसे, उन जैसा विकारी प्राणी नहीं था, और हम उनसे आशा करते थे कि वो समाज सुधार करेंगे। भांग वो पीता था, तमाकू सूंगा तमाकू खावे, और हुक्का पीवे, नंगा रहे, अबरक भस्म खावे, और चाय पीवे 150-100 वर्ष पहले। तो कहने का भाव ये है, किसी जीव का दोष नहीं, यू काल किसी के पंजे नहीं टेकने देता। ऋषि में ऋषि फेल कर दिए। विश्वामित्र जैसे राजा था, विश्वामित्र राज त्याग कर जंगल में जा बैठा, घोर तपस्या करने, रास्ता था नहीं इनके पास, परमात्मा का साथ नहीं, काल इसके इनके इर्द गिर्द रहता है, इनकी बकवाद को तुरंत खराब करने के लिए साधना कर रहा था। ऊपर तो एक उर्वशी भेज दी औरत खूबसूरत, वह वहां इधर उधर बैठ कर लगी अदाएं करने। विश्वामित्र छोड़ दिया सारा, भक्ति उसका पीछे हो लिया। एक लड़की को जन्म देकर पटक कर उसके बारने आ गए। 6 महीने की होली जब पकड़ रही सी तेरे लड़की को, और अब तेरा और मेरा इतना मती से काम आई थी बता। मन के मारे बन गए बन तज मस्ती माँ, कह कबीर के करूँ यो मन तब न माने ना। जंगल में टिंडे लेने गया था घर छोड़ कर, और यो काम करना था। अकल है तो यू काल ना टिकने देता। ये जीव के बस की बात नहीं, ये तो परमात्मा साथ रहेगा, काल को दूर रखेगा, दुर्बुद्धि से बचाएगा। ऐसे ही इन महर्षियों ने कोशिश की समाज सुधारण की, लेकिन खुद ना सुधर सके और उनके खाक सुधारेंगे, तो इनके बस की बात नहीं थी। ये काल इतना प्रबल है। ये तो कहते काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी जाड़ता पगरज डार सी से।
कहते हैं काल डरे करतार से और जय 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 जगदीश से, और जोरा यानी मौत परमात्मा के जूते साफ करती है, और पगरज डारे शीश, कबीर परमात्मा के आगे कहते हैं ये मौत और ये काल है, उसके आगे करबद्ध हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। संत रामपाल जी महाराज और अन्य धर्म गुरुओं के विचार सुनकर मुझे तो समझ आ गया, पूर्ण मोक्ष संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार भक्ति करने से ही होगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो शास्त्रों की सही सही कैलकुलेशन बता रहे हैं और प्रमाण सहित दिखा रहे हैं कि 2 और 2 4 ही होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई विचार हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। धन्यवाद।